रिसर्च एनालिस्ट नितिलेश पावस्कर जो कि हमारे साथ जुड़ेंगे आपके सवालों पर जवाब देने के लिए। लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त के बाजार पर डाल लेते हैं। देखिए, सुबह से हम लगातार अपडेट दे रहे हैं और खबरें भी आपको पता है जिस तरह से यहाँ पर यूएस और इजराइल ने ईरान पर अटैक किया और उसके बाद लगातार 2 दिनों से युद्ध जारी है। अभी भी वहां पर जंग चल रही है, बैलिस्टिक मिसाइल से हमले हो रहे हैं। उसकी वजह से देखिए आज दुनिया भर के बाजारों पर दबाव दिख रहा है। हमारे बाजारों की बात करें तो देखिए शुरुआत कमजोर हुई और अभी भी आप देख सकते हैं बाजार में चौतरफा गिरावट नजर आ रही है। निफ्टी की फिलहाल बात करें तो यहां पर 400 अंकों से ज्यादा की गिरावट है। 24,768 पर इस वक्त निफ्टी कारोबार कर रहा है। वहीं सेंसेक्स की बात करेंगे तो यहां पर भी करीब 1300 अंकों से ज्यादा की गिरावट है और बैंक निफ्टी यहां पर आप देख सकते हैं करीब 750 अंकों की गिरावट है। 59,795 के लेवल पे इस वक्त बैंक निफ्टी कारोबार कर रहा है। इंडिया विक्स में 16 से 17% का उछाल है जो कि मार्केट वॉलेटिलिटी को इंडिकेट करता है। वहीं आप देखेंगे निफ्टी गेनर्स में काफी कम शेयर शामिल है। सिर्फ डिफेंस में आप देख सकते हैं बीईएल में हम देख रहे हैं इस वक्त 1.5% से ज्यादा की तेजी है। सन फार्मा, ओएनजीसी और भारती एयरटेल नाम के 4 शेयर इस वक्त यहां पर ग्रीन निशान में कारोबार कर रहे हैं। इसके अलावा सेक्टर्स सारे गिरे हुए हैं, शेयर सारे गिरा है और काफी दबाव यहां पर देखने को मिल रहा है। एलएनटी आप देखिए निफ्टी का टॉप लूजर इस वक्त बना हुआ है क्योंकि एलएनटी का जो एक्सपोजर है मिडिल ईस्ट में वो करीब 37% से ज्यादा है। काफी कंस्ट्रक्शन के ऑर्डर्स यहां पर मिलते हैं जिसकी वजह से वो करीब 37% से ज्यादा है। काफी कंस्ट्रक्शन के ऑर्डर्स यहां पर मिलते हैं जिसकी वजह से सबसे ज्यादा दबाव इस वक्त आप एलएनटी पे देख सकते हैं। इसके अलावा इंटरग्लोब एविएशन कच्चे तेल की कीमतों पर दबाव दिख रहा है, उसका साफ तौर पर असर आप देख सकते हैं। 4.5% से ज्यादा गिरा हुआ है। अदानी पोर्ट्स, जियो फाइनेंस, मारुति सुजुकी, एमएनएम, अदानी एंटरप्राइजेस लगातार यहां पर सिर्फ हम देख रहे हैं इस वक्त लाल निशान में बाजार कारोबार कर रहा है। 350 शेयर इस वक्त हरे निशान में है। 2568 शेयर इस वक्त लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। चलिए हमारे मार्केट एक्सपर्ट से भी समझ लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त रिसर्च एनालिस्ट नितिलेश पावस्कर जुड़ चुके हैं। नितिलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका योर स्टॉक्स में। मैं तृप्ति बात कर रही हूं और सबसे पहले बाजार पर आपकी राय जानना चाहेंगे तमाम अनिश्चितताओं के बीच। करेंगे तो ऑलरेडी हम लोग शॉर्ट पोजीशंस कैरी करके चल रहे हैं लास्ट 2-4 दिनों से, क्योंकि मार्केट का जो स्ट्रक्चर था 25,570 से लेके 25,600 इस लेवल के नीचे बाजार कंटिन्यूअसली क्या दिखा रहा था, क्लोजिंग दिखा रहा था आवरली चार्ट के ऊपर। तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि यहाँ से थोड़ा सा और पैनिक हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन पैनिक में भी हमें बाइंग अपॉर्चुनिटीज देखनी चाहिए। हालांकि हम लोग शॉर्ट पोजीशंस भी हेज करके पोजीशंस कैरी कर रहे हैं, क्योंकि कल भी छुट्टी है और मार्केट में अगर कुछ सरप्राइजिंग वॉर स्टॉप होने के या फिर थोड़ा बहुत की अटैक कम होने के आसार अगर आते हैं तो एक शॉर्ट कवरिंग मूवमेंट हमें भी यहाँ से देखने को मिलेगा। तो बाजार में एक राय मेरी बन रही है कि 24,500 जहाँ पे बजट का लो है वहां से लेके 24,650 यहाँ पे आपका एक पहला इन्वेस्टमेंट जाना चाहिए। और उसके बाद अगर पैनिक बनता है तो 24,200 से लेके 24,000 ये लेवल के आसपास आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से क्या करना चाहिए, बाइंग करना चाहिए। अभी जब तक बाजार 25,200 के ऊपर नहीं निकलता है तब तक ये अनसर्टेनिटीज बनी रहेगी और बाजार में निचले लेवल्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं। राइट, तो जिस तरीके की परिस्थितियां हैं उसे देखते हुए बाजार में जो है वो अनसर्टेनिटी बनी रह सकती है। नितिलेश जी, चलिए अब हमारे कॉलर्स को जोड़ लेते हैं और उनके सवालों पे आप जवाब दीजिएगा। सबसे पहले कॉलर जो हैं वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, शक्ति जी हैं हमारे साथ। शक्ति जी, अपना सवाल पूछे और कहाँ से बात कर रहे हैं आप ये भी बताएं। हाँ मैडम, मैं शक्ति कुमार बोस बोल रहा हूँ जमशेदपुर से जी। तो मेरे पास ना टेगा इंडस्ट्रीज के कुछ शेयर्स हैं, 1900 के भाव पे खरीदे हुए हैं। लेकिन वो कभी नीचे चला जाता है, 1600 1700 पे चला जाता है, फिर 1800 1850 पे आता है और फिर कभी बढ़ता ही नहीं है। उसको तो 1-1.25 साल हो गए मेरे पास रखते हुए। तो उसका कैसा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है अगर बताएं तो। ऑलराइट, तो टेगा इंडस्ट्रीज के शेयर हैं इनके पास और 1910 के पास जो है अगर देखें ओवरऑल तो इनकी खरीद है और 65 शेयर है इनके पास और काफ़ी बड़ा जो नुकसान है वो झेल रहे हैं। कई बार इनका ये कहना है कि कई बार गिरावट में इस शेयर को उन्होंने खरीदने की कोशिश की, लेकिन फिर भी देखिए इनको जो फायदा है वो मिलता नजर नहीं आ रहा है। क्या फ्यूचर बन पा रहा है सर, इसके ऊपर आपका क्या नजरिया है?
की अगर हम लोग बात करेंगे शक्ति जी, तो तेजा इंडस्ट्रीज में 1650 से लेके 1660 एक इम्पोर्टेंट बेस लेवल है। इस लेवल को अगर मार्केट होल्ड करता है तो यहाँ से एक पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से एक मोमेंटम ऊपर की साइड में हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी के लिए आप एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें 1650 के आसपास। 1820 अगर ये लेवल ऊपर की तरफ निकाल देता है ये स्टॉक, तो फिर आपके जो भाव है 1950 1930 ये लेवल्स भी आपको क्या हो सकते हैं देखने को मिल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको एक व्यू दूंगा कि 1650 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 1820 जैसे ही निकलता है तो थोड़ा सा क्वांटिटी ऐड करके जो फ्रेश क्वांटिटी होगी उसको 1780 के स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशन क्या कर सकते हो, कैरी करके चल सकते हो। ठीक है, फिलहाल 1650 के साथ यहाँ पर आप होल्ड करके चलिए। आने वाले दिनों के लेवल्स आपको बताए हैं, उन लेवल्स का ध्यान रखिएगा। वहाँ पर आप कुछ पोजीशन भी इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और अगले लाइव कॉलर को जोड़ेंगे। इस वक्त हमारे साथ गौतम जुड़ चुके हैं। गौतम, हाय, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। पूछिए अपना सवाल। हेलो जी जी गौतम, आपकी आवाज़ आ रही है, अपना सवाल पूछिए। आप सुन पा रही है? बिल्कुल, आपकी आवाज़ आ रही है, आप सवाल पूछिए गौतम। हाँ, मेरे पास जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस के 200 स्टॉक्स है। हेलो जी जी बोलिए। जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस के 200 स्टॉक्स है एट द रेट ऑफ 250। 250 पर आपके पास जीआईसी हाउसिंग के 200 शेयर है, और क्या नजरिया रहेगा गौतम आपका? मैं वो तो बहुत दिन हो गया, मैं उससे निकलना चाहता हूँ। ठीक है, तो इफ यू सजेस्ट व्हाट शुड आई डू? ठीक है गौतम, अभी आपको इस पर सलाह मिल जाएगी। नितिलेश, इस वक्त हमारे साथ गौतम लाइव कॉलर बने हुए हैं और इनके पास जो शेयर्स है वो जीआईसी हाउसिंग के शेयर्स है। 200 की क्वांटिटी बता रहे हैं और 250 इनका बाइंग प्राइस है। और देखिए आज यहाँ पर 2.5% की गिरावट है और इनके बाइंग प्राइस से 100 रुपये नीचे आ चुका है। 150 पे कारोबार कर रहा है। पिछले 6 महीनों में भी काफ़ी करेक्शन आया, 13% से ज़्यादा टूटा है। और 1 साल की बात करें तो यहाँ पर 6% की गिरावट नजर आई, लेकिन लगातार डाउन ट्रेंड और करेक्शन में ये बना हुआ है। इन लेवल्स पर क्या करना चाहिए, ये पूछ रहे कि क्या इन लेवल्स पर इन्हें निकल जाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी टाइम से बने हुए हैं और नुकसान भी काफ़ी हो रहा होगा इन्हें। देखो अभी मार्केट के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 145 से लेके 140 एक इम्पोर्टेंट लेवल है। आपने 250 से लेके 150 का वेट किया है, तो मेरे हिसाब से अभी 10 पॉइंट का और आप रिस्क इसमें ले सकते हो। और नीचे में अगर 144 145 ये जगह पे अगर आपको मिलता है तो वहां पे क्वांटिटी को ऐड करके सभी क्वांटिटी का मैं स्टॉप लॉस आपको सजेस्ट करूंगा 140 रुपीज का प्लान करके चल सकते हो। यहाँ पे बाउंस में आप निकलने की कोशिश कर लीजिए, जो फ्रेश आप पोजीशन से ऐड करोगे। इसमें अगर हम लोग बात करेंगे 160 165 ये लेवल अगर ये निकलता है तो फिर यहाँ से 190 के मूवमेंट भी आपको क्या हो सकते हैं, पॉसिबल हो सकते हैं। अभी आप पैनिक में निकलोगे तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगा, आपका घाटा जो है वो घाटा वैसे ही रहेगा। तो 145 के आसपास एवरेज करके 140 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। ऑलराइट, तो 140 का एक स्टॉप लॉस रखें। 165 से अगर ये आगे निकलता है तो 190 तक के टारगेट जो है वो देखने के लिए मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अब विकास जी का सवाल हमारे पास आया है यूट्यूब के जरिए, और इनका जो सवाल है नितिलेश जी वो भारतीय एयरटेल पर है। इनके पास करीब 2000 शेयर हैं भारतीय एयरटेल के, और 1880 के भाव पर इन्होंने भारतीय एयरटेल जो है वो खरीदा हुआ है। ऐसे में सर आगे क्या नजरिया रखा जाए? इनका सवाल ये है कि वो 6 महीने तक इसे जो है वो होल्ड कर सकते हैं। फिलहाल आज अगर बाजार में देखें तो स्टॉक हल्की मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। क्या नजरिया रखा जाए? क्या आगे भी इसी तरीके की तेजी देखने के लिए मिल सकती है? हालांकि पिछले 1 से 1.5 साल में हम देखें तो अच्छा खासा रिटर्न इस स्टॉक ने दिया है। देखो भारतीय एयरटेल के ऊपर मेरा जो व्यू है वो शॉर्ट साइड का व्यू बन रहा है। हम लोग काफी ऊपर के लेवल से इसमें शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट करके चल गए। यहाँ पे आपको एक ध्यान देना पड़ेगा, जब तक ये स्टॉक 1930 1925 ये लेवल के ऊपर निकलता नहीं तब तक जो भी इसमें बाउंस आएगा इसमें एक बिकवाली का ही राय होगा। तो मेरे हिसाब से आपको एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करे 1860 के नीचे अगर ये चलता है स्टॉक, फिर इस स्टॉक में 1730
ये लेवल भी क्या हो सकते हैं देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अभी का जो मूड और माहौल है बाजार का, यहाँ पे अच्छे स्टॉक भी पिटेंगे क्योंकि वहां पे मुनाफा वसूली हावी हो सकती है। तो मैं सभी व्यूअर्स को एक राय जरूर देना चाहूंगा कि जहां पे आपको मुनाफा हो रहा है या फिर आपके कॉस्ट के आसपास है, एटलीस्ट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करें या फिर प्रॉफिट बुकिंग की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दें। ठीक है, भारती एयरटेल पर भी सलाह और एक फंडामेंटल राय भी यहाँ पर दे दी गई है आपको। आपको जिन लेवल्स पर यहाँ पर प्रॉफिट मिल रहा है आप ले लीजिए और प्रॉफिट बुकिंग आप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल व्हाट्सएप से हमें कमलेश का आया है। ओएनजीसी के शेयर्स हैं इनके पास 2000 और 280 ये अपना बाइंग प्राइस बता रहे हैं। ओएनजीसी आज देखिए 280 के लेवल पे ही कारोबार कर रहा है और 1700 का प्रॉफिट इन्हें इस वक्त होता हुआ। और सिर्फ हम आज देख पा रहे हैं कि ओएनजीसी में ही हल्की तेजी है। निफ्टी के टॉप गेनर में सिर्फ ओएनजीसी आज शामिल है। नितिलेश, साफ इनको क्या सलाह होगी कमलेश को? इसके अलावा ऑयल एंड गैस शेयरों पर आपका क्या टेक रहेगा? जिस तरह की अनिश्चितता है और माहौल यहाँ पर बना हुआ है, एक प्रेशर तो हम देख पा रहे हैं लेकिन जो एक्सप्लोरेशन वाली कंपनीज है उनको फायदा होता हुआ भी दिख रहा है। क्या कोई राय आप देंगे इन लेवल्स पर? देखो, मैं यहाँ पे डिस्क्लोजर देना चाहूंगा। मैंने एक टाइम को पोजीशंस बनाई है 217 240 के आसपास भी पोजीशंस है। हमारा यहाँ पे लक्ष्य जो है वो 305 310 रुपए का लक्ष्य है। तो अभी इनकी खरीद जो है वो 280 के आसपास की खरीद है। तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे वेट करना चाहिए। 272 या फिर 270 का एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस बनाए रखे। जैसे ये स्टॉक 287 का लेवल ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ से एक फर्दर मोमेंटम हमें देखने को मिल सकती है। स्टॉक 305 310 तक मूवमेंट दिखाएगा। हालांकि स्लो मूवर काउंटर है, धीरे धीरे चलेगा, टाइम लगेगा। तो अपनी पोजीशंस को होल्ड करें। यहाँ से मुझे लग रहा है 287 जैसे ही क्रॉस होगा 305 310 के लेवल्स हमें चार्ट के ऊपर देखने को मिलेंगे। 305 310 तक के लेवल्स भी यहाँ पर आते हुए नजर आएंगे। फिलहाल आप अपनी पोजीशन को होल्ड करके रख सकते हैं ओएनजीसी में। चलिए इसी के साथ फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप